जब जब कोई मौलाना भूला है उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, योगी ने बखूबी उन मौलाना मौलवियों को याद दिलाया है। कोई जेल में है तो किसी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। एक बार फिर मौलाना ने दुस्साहस किया है। जो सड़कों पर नमाज पढ़ने की धमकी देते हैं लेकिन योगी के सख्त आदेशों के चलते नहीं पढ़ पाते हैं, आज जब धूमधाम से कावड़ यात्रा निकल रही है तो इन्हें चिढ़ है। अब ये सभी कावड़ियों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला आतंकवादी बता रहे हैं। मेरा मानना है कि जो आस्था के साथ भूंडा मजाक करे, वो कोई भी हो, इधर से हो या उधर से हो, मैं तो उसको कावड़ यात्री नहीं मानता। वो कावड़ यात्री नहीं है, वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, लूटपाट करने वाले लोग हैं, और मैं तो कहता हूँ वो तो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। एक तरफ योगी कावड़ियों पर फूल बरसाने के लिए आने वाले हैं, वहीं मौलाना पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। योगी ने पहले ही चेताया था, हिंदू आस्था का सम्मान करना सीखो। शिकायत दर्ज हो चुकी है, रासुका लगाने की मांग हो रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग इन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों बड़ा आसान है समूचे सनातन को बदनाम करना, हिंदू आस्था को बदनाम करना, कावड़ियों को नशेड़ी भंगेड़ी बताना, उन्हें आतंकवादी कह देना। मतलब सारे कावड़िए आतंकवादी हैं। मौलाना साजिद रशीदी ये वही मौलाना है जिसने अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव को क्या कुछ नहीं कहा था। अखिलेश यादव मौन थे, अखिलेश यादव खामोश थे। अखिलेश यादव के चेले चपाटों को तो पता चल गया कि मौलाना ने क्या किया है, लेकिन अखिलेश यादव को पता नहीं चल पाया, डिंपल यादव को पता नहीं चल पाया, जो दूसरे उनके सांसद हैं, उनके भाई, उनके चाचा, उनको पता नहीं चल पाया कि मौलाना क्या बका है। जब एनडीए के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे संसद में तो डिंपल यादव कह रही थी कि ड्रामेबाजी हो रही है, नौटंकी हो रही है। दर्शकों ये वही लोग हैं जिन्हें राम मंदिर चढ़ावा चोरी में उनकी आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहा है, कावड़ियों को आतंकवादी कह रहा है। अखिलेश यादव कुछ कहते हुए आपको दिखे क्या? अखिलेश यादव के चेले चपाटे वो मौलाना का बहिष्कार करते हुए आपको दिखे क्या? उनकी पार्टी के प्रवक्ता किसी टीवी डिबेट में जाकर के मौलाना से लड़े क्या? यही है इनकी असलियत, यही है ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये देश विरोध में, सनातन के विरोध में इतने आगे बढ़ चुके हैं और ये कहते हैं कि भाजपा जाए तो सनातन बच पाए। यही तो कहते हैं अखिलेश यादव। दर्शकों आप सोचिए दर्शकों, आप कोई संत महंत, कोई आम व्यक्ति या इनकी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके बारे में कुछ कह दे तो फिर उसका क्या होता है। बीजेपी की नेत्री नुपुर शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद में उनके साथ में क्या कुछ नहीं हुआ। आज वो अपनी जान बचाए फिरती हैं बेचारी, सिक्योरिटी उनके साथ में घूमती है। मतलब एक साधारण सी लेडी, उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और मुल्क में रह रही है, वो हिंदुस्तान में नहीं रह रही, भारत में नहीं रह रही है। लेकिन यहां देखिए कोई मौलाना हो, मौलवी हो, उसको इजाजत है कि वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाबा 10 तारीख को आ रहे हैं गाजियाबाद मेरठ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए। हर साल वो यही करते हैं, आते हैं, वो कहते हैं कि ये हम हैं कि जो सुनिश्चित करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। त्योहार अगर मुसलमानों के मन रहे हैं, भाई उनको इजाजत दी जाती है। ताजिया यात्रा निकलती है कि नहीं निकलती है, वो मुहर्रम का जुलूस उनका निकलता है कि नहीं निकलता है। ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा आज दर्शकों, ये सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है इनके भीतर, भाग जाते हैं ये लोग।
आप समझिए, ये लोग कहते हैं कि जुम्मे की नमाज पर सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। ये लोग कैसे पढ़ोगे भाई? मंगलवार को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अगर जो हिंदू आबादी है वो जिद करने लगे, उनको संभालने वाला, उनको समझाने वाला कौन होगा? मौलाना जिम्मेदारी लेंगे, अखिलेश यादव जिम्मेदारी लेंगे। कावड़ यात्रा निकलती है ना, कावड़ यात्रा, इनको कावड़ यात्रा से चिढ़ है। योगी जी पुष्प वर्षा जो कर रहे हैं, इनको चिढ़ है। अरे योगी कहते हैं, मैं गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, मैं जालीदार टोपी पहन करके माफियाओं की कब्र पर जाकर के फातिया नहीं पढ़ता हूं। जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो फिर उनसे पूछा गया, महाराज जी ईद मनाने के लिए कहां जाएंगे? क्योंकि यह तो परंपरा रही है, कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो ईद मनाने के लिए कहीं ईदगाह में, मस्जिदों में जाता था। योगी ने कहा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा कहीं भी। लेकिन बाबा जाते हैं मंदिरों में, बाबा जाते हैं कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए, उनकी आस्था है। वो संत हैं, वो महंत हैं। हिंदू ये भी हैं, हिंदुओं के वोट इनको भी चाहिए। ये भी अपने पीडीए में अब पंडितों को शामिल कर रहे हैं। आप समझिए, कभी पत्रकारों से जो नाम पूछता हो व्यक्ति और वो पत्रकार नाम बताता हो मिश्रा, ये कहते हैं, अरे मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी। आप इस बात को कहेंगे? ये पत्रकारों से नाम पूछने वाले, उनकी जाति पूछने वाले लोग, मौलाना बक रहा है और ये शांत हैं, ये खामोश हैं। वो मौलाना, दर्शकों आप सोचिए, ये हिम्मत, ये भारत में रह करके इतनी हिम्मत हो रही है। जो साधु संत हैं वो तो इस बात को कह रहे हैं, ये सरकार, ये हिंदुओं की सरकार इसको कहा जाता है ना, वो क्यों नहीं एक्शन लेती है? नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के विधायक हैं, वो पहुंचे पुलिस थाने में, वहां जाकर के शिकायत दर्ज करी है, मांग करी है, इनके ऊपर रासुका लगाओ, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ये कई बार इस तरह की बकवास कर चुका है। इससे पहले भी ये कई बार जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत कर चुका है। दर्शकों, ये ड्रामेबाजी की, नौटंकी की ये श्रृंखला चल रही है। कभी ये कहता है कि मैं तो बीजेपी को वोट करता हूं, जाकर के देख लीजिए मैंने बीजेपी को वोट किया है। दर्शकों, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, देखिए कावड़िए, उनके बीच में कुछ उपद्रवी, कुछ दंगाई किस्म की प्रवृत्ति वाले लोग वो जाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए उनको कोई ना कोई मिसगाइड करके वहां भेजता है इस यात्रा को बदनाम करने के लिए। ये सब कुछ इनका प्रोपोगेंडा चल रहा है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सनातन का जागरण हो रहा है, इनको नहीं अच्छा लग रहा है। अगर योगी के सिंघम अनुज चौधरी इस बात को कहते हैं कि हमारे पास में वही तो रास्ता है, उसी रास्ते से होकर के कावड़िए जाएंगे, लेकिन अगर नमाज पढ़नी है तो आपके पास में पर्याप्त मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं और भी धार्मिक स्थल हैं जहां जाकर के आप आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कावड़ का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। जैसे कावड़ यात्रा निकल रही है, अभी कुछ दिनों पहले वो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकला था क्या? ताजिया लेकर के लोग नहीं जा रहे थे क्या? कैसे निकल रहा था? क्यों नहीं आपने आपत्ति दर्ज करी? मौलाना जी, ओवैसी जी और जितने ये समाजवादी पार्टी के चेले चपाटे हैं, लाल टोपी वाले जो सवाल खड़े करते हैं, ये मुहर्रम का जुलूस निकलता है उस पर क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? ये क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? जब कोई मौलाना ऐसी बकवास करता है, ये क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? जब वो तेलंगाना में बैठा हुआ मौलाना कहता है सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में किसी में हिम्मत नहीं है हमें कोई रोक करके दिखा दे। कुछ लोग ऐसे भी हैं मौलाना जो कहते हैं कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो तो अपवित्र होती है, लोग थूकते हैं, क्या क्या करते हैं। पवित्र स्थान होना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने की धमकी क्यों देते हो? एक राय कभी क्यों नहीं होती है? और ड्रामेबाजी करेंगे, नौटंकी करेंगे, कहेंगे गौ माता को राष्ट्रीय पशु बना दो। और जितने भी ये तस्कर हैं जो आज भी गौ तस्करी का काम कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? अभी एक पुलिस अधिकारी का
योगी के अधिकारी हैं, उनका बयान वायरल हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो गौ तस्करी में लोग गिरफ्तार होते हैं उनको छुड़वाने वाले वो उनसे भी बड़े अपराधी हैं। तो उन्होंने क्या गलत कहा? किस लिए करनी है गौ तस्करी? क्यों गाय काटनी है आपको? और ड्रामेबाजी करते हैं, नौटंकी करते हैं, डीएम को जाकर के ज्ञापन देते हैं, कहते हैं राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अरे मूर्खों, गाय हमारी माता है, स्वघोषित है। जैसे गंगा मैया हमारी माता है, हम उसको मैया कह के पुकारते हैं, किसी को प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही तो कहा था योगी आदित्यनाथ ने कि जो त्रुटि है वो तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी जो सोच है वो पशु प्रवृत्ति की है। सुनिए क्या कहा था। एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या माँ और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी माँ है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी माँ के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। मौलाना कह रहा है शिव भक्त नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। कावड़ियों पर मौलाना साजिद रशीदी। दर्शकों, ये हिम्मत कहां से आ जा रही है? ये क्या हो रहा है इस देश में? ये किसके इशारे पर काम हो रहा है? और क्यों ऐसे लोगों को छूट दे करके रखी है? ये मतलब समझ से परे है, समझ से परे है। जैसे अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई आप ये सभी मुसलमानों को क्यों बोलते हो? भाई मुसलमान सब बुरे थोड़े ही हैं, अच्छे भी हैं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अरे तो वो जो गंदी मछली है, उस गंदी मछली को गंदी बताने वाले कितने मुसलमान सामने आते हैं? बताइए। हम तो कह रहे हैं ये जो उपद्रवी हैं, ये दंगाई हैं, ये जो कावड़ियों के भेष में जाकर के वहां गुंडागर्दी करने का प्रयास करते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं हो रहे हैं? अभी हमने देखा जो मेरठ में वो तांडव करने की कोशिश की गई थी, कुछ यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो कह रहे थे कि पुलिस वालों को पीट दिया, जबकि वहां के कप्तान सामने आए, उन्होंने आकर के बताया कि जो लोग बैठे थे वो दोनों पक्ष थे। एक कावड़ लेकर के आ रहा था, एक पक्ष जा रहा था, दोनों भिड़ गए, वही गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्हीं के साथ मारपीट हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन क्या कोई उस पर बोलेगा? नहीं बोलेगा। दर्शकों, यह तो योगी आदित्यनाथ ने भी समझाया था जब कावड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कुछ लोग आएंगे जो इस भीड़ में शामिल होकर के कावड़ यात्रा को बदनाम करने का प्रयास करेंगे, उनसे सावधान होने की जरूरत है। उनको पहले ही उनके कान पकड़ करके अलग हटाने की जरूरत है। क्या कहा था योगी ने, सुनिए। कावड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर कोई गलत व्यक्ति हमारे बीच में आकर के उपद्रव करने का प्रयास करता है और दंगाई करने का प्रयास करता है, पहले ही ऐसे व्यक्ति को कान पकड़ करके बाहर कर देने की आवश्यकता है और कह देने की आवश्यकता है कि अनुशासनहीनता हम नहीं स्वीकार करेंगे। मतलब उपद्रवियों का, दंगाइयों का इलाज कैसे करना है सरकार ने पहले ही तय कर लिया, सोच लिया, उनको पता है। आप मुझे बताइए दर्शकों, कोई किसी को रोक सकता है क्या? मोटरसाइकिल लेंगे, कोई भगवा रंग की टी शर्ट पहन लेंगे, भगवा रंग का लोअर पहन लेंगे, जूते चप्पल कुछ भी पहनेंगे और निकल पड़ेंगे, कहा कि जी हम तो देखिए कावड़िए हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या वो सभी लोग वो भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे क्या? जो भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ते हैं, जो योगी आदित्यनाथ से चिढ़ते हैं, जो इस सरकार से चिढ़ते हैं, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि भाई हिंदुओं की सरकार है, तो क्या उसको बदनाम करने के लिए कुछ कालनेमी नहीं घूम रहे होंगे क्या? ये वही कालनेमियों की फौज है जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उनके बारे में योगी कुछ बोल देते हैं
तो ये लोग फिर योगी को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है जी, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को बुरा लगता हो बुरा लगो, किसी को अच्छा लगता हो अच्छा लगो। सही को सही कहा जाएगा, गलत को गलत कहा जाएगा। लेकिन उन बहरूपियों की भेष में, उनकी आड़ में अगर आप ये सभी कांवड़ियों को कहेंगे कि वो आतंकवादी हैं, तो फिर इलाज करने की जरूरत है योगी जी। ऐसे लोगों का इलाज होना चाहिए। और वही कहा नंदकिशोर गुर्जर ने कि भाई साहब आप ये क्या सीख रहे हो, आपको क्या सिखाया जा रहा है? क्या पत्थरबाजी करना ये जायज है जो आप लोग करते हो? ये इस तरह की जो बकवास करते हो क्या वो जायज है? या आपके धर्म में सिखाया जाता है क्या? अरे भाई, जो हिंदू है वो हिंदू आस्था को मानता है, वो सामाजिक लोग हैं, सहिष्णु हैं। एक बार कोई माफी मांग लेगा वो तुरंत माफ भी कर देते हैं। लेकिन ये बार बार का दुस्साहस, ये जो प्रवृत्ति बन गई है, ये खतरनाक है। दर्शकों, कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एनएसए लगाने की मांग कर दी। बाकायदा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधायक जी वहां पहुंचे, जाकर के थानेदार से मिले और चिट्ठी दे दी। बोला भाई साहब कर दो काम, कर दो काम। यही बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांवड़ियों पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर मौलाना साजिद रशीदी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर मौलाना पर रासुका लगाने की मांग की है। बताया जा रहा है दर्शकों, ये हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि तहरीर दी गई है, मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कैसी होती है उत्तर प्रदेश की सरकार में, यह आपको पता होना चाहिए। यह मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोलकर कार्रवाई की मांग कर दी है। बोला ये ड्रामेबाजी नौटंकी हम नहीं सह सकते भैया। दर्शकों, जो इन्होंने टिप्पणी की है, जो मौलाना हैं, अब उन पर बीजेपी के जो नेता हैं उनके भी बयान सामने आ रहे हैं। मिथिलेश तिवारी हैं, वो कहते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी का आदर्श ओसामा बिन लादेन रहा होगा शायद, क्योंकि भाई वो आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो आदर्श है वो लादेन रहा होगा, यही तो कह रहे हैं। बिहार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा समाज के सभी धर्मों में कुछ ऐसे लोग हैं जो विक्षिप्त होते हैं। इस तरह के लोगों के पास कोई काम नहीं होने के कारण वे कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। हाँ, एक तो ये भी बड़ा मैटर है, कौन पूछ रहा है? कोई उनको पूछने वाला है नहीं। लेकिन क्या है, इस तरह की टिप्पणी करते हैं। कभी डिंपल यादव के बारे में कुछ बोलेंगे, कभी कांवड़ियों को आतंकवादी कहेंगे, चर्चाओं में बने रहेंगे। वाह जी वाह मौलाना जी, क्या बात है मौलाना। और उनके लिए ताली बजाने वाले लोग। सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे इस बात से है, वो जो ऐसे लोगों के लिए तालियां बजाते हैं। क्या कहा जाए दर्शकों, इनकी सोच पर और इनके कुकृत्यों पर। अब यही देखिए, सुशांत सिन्हा है, वो कह रहे हैं कि ये सनातन विरोधी गैंग ये 2 से 4 घटनाओं के वीडियो वायरल करके सारे कांवड़ियों को बदनाम करने में लगा हुआ है। लेकिन आपको इन कांवड़ियों से नहीं मिलवाएगा जिनकी भरमार है। ऐसे लोग जिनके पैर नहीं हैं, वो नकली पैर बेचारे उनको लगा हुआ है और वो कावड़ लेकर के आ रहे हैं। क्या इनकी आस्था नहीं है क्या? वो अपने कंधों पर जो 150 किलो, 200 किलो, 251 किलो बोलते हैं कि भैया हम इतने किलो का जल लेकर के आएंगे, उनकी आस्था नहीं है क्या? ऐसे ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जो अपनी दादी को, अपनी माता जी को, अपने पिताजी को वो अपने कंधों पर ऐसे बिठा करके उनकी कावड़ बना करके वो अपने घर लेकर के आ रहे हैं। उनकी आस्था नहीं है क्या? आप सबको आतंकवादी बोल दोगे? यही लोग कह रहे हैं दर्शकों इनके बारे में कि ये जो मौलाना है साजिद रशीदी, जब इसने डिंपल जी के बारे में अपशब्द बोले थे, अगर तभी इसका इलाज हो जाता तो ये बकवास नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों को केवल वोट लेने हैं। यूपी पुलिस कोई कावड़िया गुस्से में आकर ठीक करे, इससे पहले इसको गिरफ्तार कर लो। क्योंकि भाई देखिए, एक बात तो वो भी है, आप सबको बता रहे हैं, मैंने कहा वो तो सभ्य समाज का हिस्सा हैं। जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं, उसी में से किसी का माथा ठिनक गया,
कोई क्या करेगा फिर आप समझ जाइए। फिर इनको यह कहना है कि अरे देखिए अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ना हम झेल रहे हैं, हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। दर्शकों, सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं अरविंद राजभर, वो कह रहे हैं ऐसे ही आतंकवादियों की वजह से इस भारतवर्ष के लोग मांग करते हैं इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे ही आतंकवादियों की वजह से, ऐसे ही जाहिलों की वजह से इस देश में हिंदू मुस्लिम होता है। ऐसे ही जाहिलों की वजह से इस देश के कुछ मुसलमानों को, मदरसों में पढ़ने वाले लोगों को आतंकवादी करार दिया जाता है। ऐसे ही जाहिलों की वजह से मुस्लिम समाज के बच्चे ना तो एजुकेशन में जा पाते हैं, ना ही नौकरियों में जा पाते हैं। ये वो तस्वीर, लोग कह रहे हैं मौलाना फंस गए। कावड़ियों की तुलना आतंकवादियों से करने वाले मौलाना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विधायक जी ने कर दिया है काम। दर्शकों, और देखिए, बरेलवी, शहाबुद्दीन बरेलवी, ये भी मौलाना हैं। क्या कह रहे हैं इनके बारे में? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों को करना चाहिए गिरफ्तार, वो इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुनिए। इन सब बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांवड़ एक धार्मिक कार्य है और उस धार्मिक कार्य के लिए जो लोग जा रहे हैं वो धर्म कर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए वो जा रहे हैं। अगर कहीं किसी ने उपद्रव किया या कोई बदतमीजी की तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांवड़ यात्रा को मतून करें, दोषी ठहराएं। ये सरासर गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो इस तरीके से ऐसा है कि धर्म को बदनाम करने वाली बातें हैं और एक धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को नशेड़ी कहना, नशा करने वाला कहना, ये तो एक तरीके से अपमान है। इस तरह के बातों से बचना चाहिए और विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। जो लोग इस तरह बयान दे रहे हैं वो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के लिए कानून की धारा में जो भी प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। मतलब दूसरे मौलाना कह रहे हैं भैया ये गलत है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। बीजेपी ऐसे बयान दिलवाती है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कि ये सब मिलकर के देश में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ना, इनकी भी सोच देखिए आप। ये निंदा नहीं करेंगे, कहेंगे बीजेपी ये बयान दिलवा रही है। दर्शकों, हनुमानगढ़ी के महंत कहते हैं कि ये जो मौलाना है यही आतंकवादी है और उसकी संलिप्तता इंटरनेशनल भारत विरोधी जो गैंग है उससे है। जब भी हिंदुओं का कोई पर्व, कोई त्योहार सामने आता है, इस तरह से उसको फंडिंग किया जाता है कि तुम जाकर भारत देश के अंदर के जो लोग हैं उनके बारे में कुछ बोलो, अशांति फैलाने का कार्य करो। जो यहां शांति प्रेम बना है उसको बिगाड़ने के लिए उसको रखा गया है। उनके ऊपर अभी ये आरोप लग रहे हैं। दर्शकों, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, इस बात को कह रहे हैं। मंत्री हैं संजय निषाद, वो कहते हैं कि अभी तक जो जांच में आतंकवादी कहां कहां मिले हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, हमेशा आतंकवादी कहां मिले हैं देश और प्रदेश में आज के दिन सबको पता है। अब ये वाली जो बात जो मंत्री जी कह रहे हैं, लोग इससे चिढ़ जाते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि भाई जितनी भी जांच अभी तक हुई है, जिनके नाम सामने आए हैं, वो कौन लोग हैं जो आतंकवादी हैं? बताइए ना, कौन लोग हैं जो आतंकवादी हैं? वो कौन लोग हैं जो अभी कुछ दिनों पहले वहां लाल किले के पास में जाकर के फटने की तैयारी कर रहे थे? एक तो फट गया, और उनकी कहां कहां प्लानिंग थी। वो कौन लोग हैं? वो कौन से डॉक्टर्स हैं वो जो सफेद कोट पहन करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, जाकर के फट जाते हैं? आप बताइए ना दर्शक, कौन है आतंकवादी? क्यों ना यह सवाल पूछा जाए। लेकिन कोई जायज बात करता है तो फिर उसको बीजेपी का सवाल बताते हैं, उसको बीजेपी का प्रवक्ता बताते हैं। अरे ये भी तो मुसलमान है, फैज खान ये भी तो मौलाना है। दर्शकों क्या कह रहे हैं आप सुनिए तो। मौलाना साजिद रशीदी जो कि एक कट्टरपंथी मौलाना है,
इन्होंने जिस तरीके से कावड़ियों को लेकर अपमानजनक अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है। मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों के कारण आज मुसलमान परेशानी में आ रहा है। यदि आज इस्लाम को, कुरान शरीफ को, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता है तो उसका कारण साजिद रशीदी जैसे लोग हैं जो कि हिंदू धर्म को, कावड़ यात्रा को और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई परंपराओं को गलत कहते हैं, उनके बारे में अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं। कावड़ यात्रा बड़े पवित्र भाव से चल रही है, कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुसकर असामाजिक कृत्य करते हैं, उसके कारण पूरे कावड़ियों को बदनाम करना, पूरी कावड़ यात्रा को बदनाम करना, नशेड़ी कहना, भंगेड़ी कहना, गुंडे कहना बिल्कुल भी गलत बात है। साजिद रशीदी को चाहिए कि मुसलमानों में जो आतंकवादी हैं, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, शर्जील इमाम, उमर खालिद, ऐसे लोगों की मजम्मत करे, इनका विरोध करे। इस्लाम में जो फिरके वाराना चीज़ें हैं, शिया सुन्नी के विभेद जो है, अहमदिया अहले हदीस के बीच में जो विवाद है, इन विवादों को सुलझाए। जो बुराइयां मुसलमानों में आ गई है उन पे बात करे, हिंदू धर्म पे बात करने का उसे कोई अधिकार नहीं। मौलाना साजिद रशीदी वो बोल तो गया कि भाई देखिए सब आतंकवादी, लेकिन जब टीवी डिबेट में पहुंचा, जब पत्रकार उनसे सवाल कह रहे थे कि आपको भाई ये थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती है, कम से कम माफी ही मांग लीजिए, तो एक टीवी डिबेट में जाकर के ये माफी मांगा है। कहा कि मेरे मुंह से जो आतंकवादी शब्द है वो गलत निकल गया। भाई नशेड़ी, भंगेड़ी, लूट करने वाले तक ठीक थे, लेकिन आतंकवादी मुंह से निकल गया तो फिर गड़बड़ हो गई। मतलब लुटेरे भी हैं कावड़िए, नशेड़ी भंगेड़ी तो इन्होंने कह ही दिया, लेकिन लूट करने वाले लुटेरे भी हैं, उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। दर्शकों, सीएम योगी 10 अगस्त को गाजियाबाद में करेंगे शिव भक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। 2 स्थान किए गए तय, बाबा आ रहे हैं, पुष्प वर्षा होगी, और इनको लगता है कि बाबा कुछ नहीं बोलेंगे इनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी बोल करके निकल जाएंगे, ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। यह देश ऐसे चलने वाला नहीं है। दर्शकों, एक तरफ ये सरकार से हम भी कहते हैं, ये कैसी सरकार है भाई? आप लोग कहते हो कि ये सनातन की सरकार है, आप तो बदनाम हो। ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है, वो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, बदनाम है। कोई इनको हिटलर बताता है, कोई इनको तानाशाह बताता है, लेकिन वो तानाशाही वो कहां दिखाई दे रही है भाई? कोई कुछ भी आकर के बोल करके चला जा रहा है। आप बात कर रहे हो विकसित भारत बनाने की, ये ऐसे बनेगा विकसित भारत? ऐसे बनेगा? कौन आपको वोट देगा? कौन आपके साथ में खड़ा हुआ दिखाई देगा? आपको कौन वोट करता है भाई साहब? ये मौलाना, इनके चेले चपाटे वोट करते हैं। कौन वोट करता है? इस देश के सनातनी राष्ट्रभक्त, वो आपको वोट करते हैं। समझिए, लोगों की जो भावनाएं हैं उनको समझिए, और ऐसे कानून बनाइए, ऐसे कठोर नियम बनाइए कि कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।